डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी के क्लास 12th का सेकेंड लेसन लास्ट स्प्रिंग देखेंगे। लास्ट स्प्रिंग जो कि अनीस जंग ने लिखा है, इनका जन्म 1964 में हुआ था। राउरकेला जो कि उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर ये जन्म ली थी। एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोसेंट इन हैदराबाद। उनकी एजुकेशन हैदराबाद में और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुई थी। मीन्स प्राइमरी एजुकेशन तो हैदराबाद में हुई, लेकिन आगे हायर एजुकेशन के लिए वह अमेरिका चली गई थी। उनके माता और पिता दोनों ही राइटर हुआ करते थे, लिखने का काम करते थे। अनीस जंग ने अपने करियर की शुरुआत इंडिया में ही लिखने से किया। वह इंडिया और विदेशों के मुख्य मुख्य समाचार पत्रों में एडिटर और कॉलम राइटर का कार्य करती थीं। उन्होंने कई पुस्तकें अपनी लिखी। दिस लेसन लास्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जो कि बच्चों की अत्यधिक गरीबी और उनके बचपना छीन जाने के बारे में उन्होंने इसमें बताया है। तो आइए हम लोग लेसन में इसे देखते हैं। ये प्रेजेंट लेसन जो है 2 पार्ट में बटा हुआ है। इसमें पहले पार्ट में, जिसकी टाइटल अनीस जंग ने दिया है समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज, जिसमें प्रोटैगनिस्ट का काम कर रहा है साहेब ए आलम। इसकी स्टोरी को लेकर के अनीस जंग ने हमें बच्चों के चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन की कहानी को आगे बताया है। साहेब ए आलम रैक पिकिंग का कार्य करता है, कूड़ा बीनने का कार्य करता है। और दूसरा जो पार्ट है वह है आई वांट टू ड्राइव अ कार, जिसका प्रोटैगनिस्ट या जिसका हीरो मुकेश नाम के बच्चे को अनीस जंग ने बनाया है। आइए हम लोग देखते हैं। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज मीन्स रैक पिकिंग का कार्य जो साहेब आलम करता है। यहाँ पर अनीस जंग जो आथर हैं उनके और साहेब आलम जो रैक पिकर बॉय है, उसके दोनों के बीच कन्वर्सेशन होता है। तो आथर पूछ रही हैं व्हाई डू यू डू दिस। आई आस्क्ड साहेब whom I encounter every morning scourging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। अनीस जंग जो कि बता रहे हैं कि मैं अपने पड़ोस में पड़े हुए कूड़े के ढेर में से सोने की तलाश करते हुए या चीज़ों की तलाश करते हुए साहिब से मैंने सुबह सुबह ही पूछा कि वाई डू यू डू दिस, तुम यह कार्य क्यों करते हो। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। आगे बता रहे हैं साहेब ने अपना घर बहुत समय पहले ही छोड़ दिया था। सेट एमिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी। वह ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है, वहाँ के ग्रीन फील्ड से ये लोग आए हुए थे। इसकी मेमोरी अभी भी समाप्त नहीं हुई थी। मीन्स साहेब के अंदर अपने जो पेरेंटल होम था उसकी मेमोरीज थी। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। बहुत सारे आंधी तूफान आए जिसकी वजह से उनके घर और उनके खेत बाड़ी सभी उजड़ गए थे। हिज मदर टेल्स हिम, ऐसा उसकी माँ उसे बताती है, इसलिए ढाका छोड़ करके वे लोग इंडिया आ गए थे। दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसी कारण वे छोड़ दिए थे अपने गांव को। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। वे बिग सिटी में, बड़े शहरों में, इंडिया के बड़े शहरों में जहाँ पर कि अभी वे रह रहे हैं, वहाँ पर सोने की तलाश में निकल गए थे। आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स लुकिंग अवे। अब साहेब अनीस जंग की तरफ फेस टू फेस होकर के नहीं बल्कि दूर देखते हुए बड़बड़ाते हुए कहता है आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मुझे करने के लिए दूसरा कुछ नहीं है, इसलिए मैं यह करता हूँ। गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली, बिना सोचे समझे मैंने कह दिया गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, तुरंत मैंने यह महसूस किया कि मैंने कितना खोखला सा यह वादा कर दिया था। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड,
आगे साहेब कह रहा है हमारे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। When they build one I will go, जब कोई स्कूल बनेगा तो मैं स्कूल जाऊंगा। आगे आथर पूछ रही हैं इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। थोड़ा मजाक करते हुए आथर अनीस जंग पूछ रही हैं यदि मैं कोई स्कूल स्टार्ट करती हूँ तो तुम मेरे स्कूल में आओगे। यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, बड़ी चौड़ी मुस्कान के साथ, मतलब खुली मुस्कान के साथ वह कहता है, साहेब कहता है हाँ मैं आऊँगा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, कुछ दिन के बाद अनीस जंग कह रहे हैं कि मैंने उसे अपनी तरफ दौड़ कर आते हुए देखा। इज़ योर स्कूल रेडी, और वह पूछ रहा है आकर के, साहेब पूछ रहा है अनीस जंग से क्या आपका स्कूल तैयार हो गया, स्कूल बन गया। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल आई से, एम्बरास्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट। एक मैंने ऐसा वादा करके जो जिसका कि कोई मतलब नहीं था और इतना अधिक परेशान होते हुए मैंने कहा इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, स्कूल बनने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है बेटा। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, जिस प्रकार का वादा मैंने उससे किया था उसके अंधकार भरी दुनिया के सभी कोनों में भरा पड़ा हुआ था। मीन्स साहेब को यह उम्मीद हो गई थी जिस दिन अनीस जंग अपना स्कूल खोलेंगी मैं उसमें पढ़ने जाऊंगा और वह बहुत जल्दी होगा। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, महीनों तक उसको जानने के बाद आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उसे उसका नाम पूछा। अनीस जंग आथर जो है कह रही हैं कि महीनों के बाद मैंने उससे उसका नाम पूछा और उसने क्या बताया, साहेब आलम ही अनाउंसेस, वह घोषणा करते हुए बड़े रौब से कह रहा है मेरा नाम है साहेब आलम। ही डज नॉट नो वाट इट मीन्स, वह एक्चुअली वह जानता नहीं था कि इसका मतलब क्या होता है। साहेब आलम मीन्स उसके नाम का मतलब क्या होता है उसे नहीं पता था। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि वह इसका नाम जानता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, उसकी मीनिंग क्या बता रहे हैं अनीस जंग, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, यदि वह इसका मतलब जानता तो उसे यह विश्वास करना भी बहुत कठिन होता। Unaware of what his name represents, he roams at the street with his friends. अपने नाम का मतलब न जानते हुए वह अपने मित्रों के साथ गली गली घूमा करता था। An army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. उसके फ्रेंड्स दूसरे जो लड़के थे वे नंगे पांव सुबह में उड़ने वाली चिड़ियों की तरह से इधर-उधर गलियों में घुमा करते थे। एंड डिसअपियर एट नून, और जब धूप होती थी दोपहर हो जाता था तो वे गायब हो जाते थे। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, मीन्स अनीस जंग जो राइटर हैं कह रही हैं महीनों तक मैंने उनको ध्यान से देखा और उन सबको धीरे धीरे पहचान लिया। Why aren't you wearing चप्पल? I asked one. उनमें से एक से मैंने पूछा तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? My mother did not bring them down from the shelf. He answers simply. वह बड़ी सरलता से उत्तर देता है कि मेरी माँ उन्हें अलमारी पर रखी हुई है, उन्हें वहां से नीचे नहीं उतारती है, मिस मुझे पहनने के लिए देती नहीं है। Even if she did, he will throw them off at another who is wearing shoes that do not match. एक लड़का जो कि दो जूते पहने हुआ है दोनों पैरों में, लेकिन वे मिसमैच हैं, अलग अलग पेयर के हैं, एक पेयर वाले जूते नहीं हैं। वह लड़का बोलता है कि यदि उसकी माँ उसे दे भी देती तो वह यह उन्हें दूर कहीं फेंक देता। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. जब मैंने इस पर कुछ कहा तो वह अपने कदम थोड़ा आगे बढ़ाया और कुछ नहीं कहा। I want shoes. मुझे जूते चाहिए। Says a third boy who has never owned a pair all his life.
जिसने कि अपने पूरे जीवन में कभी कोई शूज नहीं पहना, वह कह रहा है मुझे जूते चाहिए। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट। देश भर में भ्रमण करने के दौरान मैंने बच्चों को नंगे पांव चलते हुए, घूमते फिरते हुए देखा है। इन द सिटीज, शहरों में, ऑन विलेज रोड्स, और गांव की सड़कों पर भी। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इन इज वन एक्सप्लेनेशन। एक एक्सप्लेनेशन, अब इसका एक रीजन बता रहे हैं। वन एक्सप्लेनेशन मीन्स एक रीजन इसका बता रहे हैं बेयर फुट होने का, कि यह एक ट्रेडिशन है नंगे पांव रहने वाला। यह पैसे का अभाव नहीं है, बल्कि यह एक ट्रेडिशन है नंगे पांव रहने का। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। मुझे आश्चर्य होता है यदि कोई यह एक्सप्लेन करे कि यह पॉवर्टी के कारण, गरीबी के निरंतरता के कारण ऐसा होता है, तो यह समझ से परे है। डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन के अगले पार्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग उसको आगे मस्त निश्चित रूप से देखिए।